अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर हालात इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। कल रात जो है वो अफ़गान तालिबान की जानिब से पहले पाकिस्तान के ऊपर सरहदी इलाकों में हमला किया गया और शाम के करीब या आप कह लें कि अफ्तारी के बाद ये कार्रवाई जो थी वो अफ़गान तालिबान की जानिब से की गई, लेकिन उसके बाद फिर एक भरपूर जवाब पाक फ़ौज की जानिब से दिया गया। एक भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई जिसमें ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शामिल थे और पाकिस्तान के ड्रोन और लड़ाका तैयारों ने भी इस फ़िज़ाई हमले में हिस्सा लिया। और अच्छा जी, अफ़गान तालिबान ने पहले पाक अफ़गान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नाओगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर में फिर भरपूर जवाब दिया। चतराल सेक्टर पर भी अफ़गान तालिबान की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 अफ़गानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया है और असले के डिपुओं को भी राख का ढेर बना दिया गया है। अब तफसील से बात करते हैं कि 80 से ज़ायद टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां भी इन हमलों में तबाह हुई अफ़गानिस्तान की और वतन के दिफा में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए और 3 ज़ख्मी हुए। पाक अफ़गान सरहद पर महमन में गरसाल सेक्टर में पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेक पोस्टें तबाह कर दी और पाक अफ़गान सरहद पर परोली खान सेक्टर में भी पाक फ़ौज ने अफ़गान पोस्टों को मसमार किया, जबकि पाक फ़ौज की अब तक इस कार्रवाई में 133 अफ़गान तालिबान हलाक हुए जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अंगोर अड्डा सेक्टर में अफ़गान पोस्टों को भी भारी नुकसान पहुंचाया और अफ़गान चार्ली पोस्ट और अफ़गान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आगे मज़ीद डिटेल में बात करें तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने बाजोड़ में अफ़गान तालिबान की 2 चौकियां भी तबाह की हैं और अफ़गान सूबे पक्तिका की जो पोस्ट हैं इस पर भी कब्जा कर लिया है और पाक फ़ौज की इस कार्रवाई में अफ़गान तालिबान फिर पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, जबकि पाक फ़ौज ने पक्तिका में अफ़गान तालिबान की अहम फ़ौजी तनसीबात और कोर हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया, जिसकी फुटेजेस इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम सेक्टर के करीब भी अफ़गान तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए, जहां 8 तालिबान जंगजू हलाक हुए, जबकि अंगोर अड्डा में भी एक अफ़गान पोस्ट को इसी तरह तबाह किया गया। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफ़गान तालिबान ने क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए या ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश भी की इस दौरान, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया और फिर ड्रोन्स के ज़रिए चुन चुन कर तालिबान रजीम को या इनकी पोस्टों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान के मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, फेक वीडियोस चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा भी गिराया गया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कहा है कि वो सरहद की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी किस्म की जारहियत के ख़िलाफ़ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फ़ौज के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद अफ़गान तालिबान ने फिर क्या किया कि सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान में, जिसमें ख़वातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान की जानिब से फ़ायर किए गए गोले बाजोड़ के इलाके लगड़ई और गिरदोनवा में गिरे और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल थीं और ज़ख्मी अफराद को फिर फौरी तौर पर खार अस्पताल में मुंतकिल भी किया गया है, जहां इनका इलाज मुआलजा जारी है। सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से ये भी कहते हैं जी कि अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत से एक मस्जिद भी जो है वो उसको नुकसान पहुंचा और अफ़गान तालिबान ने बाजोड़ में इस मस्जिद को निशाना बनाया और शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से काफ़ी हद तक मुतासिर हुए। पाक अफ़गान सरहद पर फ़ौज ने फिर अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को फ़तह किया और अफ़गान पोस्टों पर आप कह लें कि कौमी परचम लहराए गए। इसकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर मंजर आम पर हैं और पाक फ़ौज के जवानों ने
अफ़गान तालिबान की पोस्ट को फतह करके कहा कि अफ़गान तालिबान सुन लो, हम तुम्हें भरपूर जवाब देकर दिखाएंगे कि तुमने किससे टक्कर ली है। अफ़गान तालिबान की पोस्ट को फतह करके पाकिस्तान का परचम लहराया गया और इसी तरह हम आएंगे और काबुल को भी फतह करेंगे। ये वीडियोज़ में पाक फ़ौज के जवानों का कहना था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। अच्छा जी, पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई की बात करें तो नंगरहार के अंदर एक बड़ा एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया गया है और सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई में कंधार में भी अफ़गान तालिबान रजीम का एक एमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस तबाह की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिक्योरिटी आज आप कह लें कि हाई अलर्ट है, क्योंकि अफ़गान कमांडर की जानिब से पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की धमकी दी गई थी और इसमें आप कह लें कि कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान किसी भी सूरत में पाकिस्तान का जंग के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ वीडियोज़ ऐसी ज़रूर सामने आ रही हैं जहां पर अफ़गानी आप कह लें कि दूरबीनों से पाकिस्तानी ड्रोन्स को या जहाज़ों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अफ़गान सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा मार गिराया गया है। अब पहले तो ये आप कह लें कि अफ़गानिस्तान को ये क्लियर करना चाहिए, तालिबान को ये क्लियर करना चाहिए कि उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना पर वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा उन्होंने गिराया है। अब मशीन गन से तो आप कह लें कि इस तरह की कार्रवाई आप अमल में नहीं ला सकते। बाकी अगर बात करें जी आलमी रद्द-ए-अमल की, तो ईरान और कतर की जानिब से सालसी की ऑफ़र की गई है और मुमकिना तौर पर आने वाले 24 या 48 घंटों में इस हवाले से भी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। बाकी पाकिस्तान की डिमांड्स अभी तक वही हैं कि अफ़गानिस्तान अपने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे जो पाकिस्तान में अटैक करते हैं या पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। बाकी वो गुरिल्ला माइंड सेट छोड़कर टेबल टॉक की तरफ आए, टेबल पर आके बैठे और पाकिस्तान की जो अपनी तरफ से डिमांड है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल राइट पर हैं कि अगर एक मुल्क से आपके मुल्क में जारहियत की जा रही है तो ये आपका राइट बनता है कि आप अपने मुल्क में ऐसी सरगर्मियों को रोकें या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई अमल में लाएं। और जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त अफ़गान रजीम जो है वो भारत के हाथों खेल रही है, भारत के हाथों एक प्रॉक्सी बनी हुई है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, चाहे वो बलूचिस्तान के साथ लगता है या फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता है, पूरी आप कह लें कि इस बॉर्डर पर हमें इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। पहले भी आप कह लें कि टेबल टॉक के लिए अफ़गानिस्तान को दावत दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन सिर्फ नाकामी इसी वजह से हुई थी कि अफ़गानिस्तान में क्योंकि किसी भी एक आप कह लें कि जत्थे की ताकत नहीं है, कोई एक ताकतवर नहीं है, वहाँ पर इस वक्त ग्रोहों की ताकत है और जो ग्रोह हैं वो आपस में मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसीलिए अफ़गान तालिबान जो हैं वो किसी भी आप कह लें कि एक ऑर्डर को पास करके किसी के ख़िलाफ़ ना तो कार्रवाई अमल में ला सकते हैं और ना ही किसी को वो उस तरह से काबू में कर सकते हैं या उसको एक डायरेक्शन में ला सकते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसी तरह की जंग के बाद किसी नतीजे पर पहुँचेंगे या एट दी एंड दोनों मुल्कों को आपस में मिलकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जंग या इस तरह की कार्रवाई जो है वो दोनों मुल्कों के हक में नहीं है? और क्या समझते हैं कि अगर पिछली दफ़ा, और जैसे हमने देखा कि पिछली दफ़ा तुर्की, आज़रबाईजान और इसी तरह गालबन कतर की जानिब से सालसी की ऑफ़र की गई थी और फिर इन तीनों मुल्कों की सालसी में बैठकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन इस सालसी के अंदर ये मामला तय नहीं पाए थे, कोई बर्फ़ पिघल नहीं पाई थी और उसको लेकर आज फिर एक दफ़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जंग की सूरत हाल है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब अगर कतर की जानिब से दोबारा सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है या ऑफ़र की जा रही है, या अगर दोबारा वही मुल्क सालसी के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की डिमांड्स मानने पर मजबूर कर सकेंगे या रज़ामंद कर सकेंगे, या आप समझते हैं कि किसी और मुल्क की तरफ
अब जाना चाहिए या किसी और मुल्क को अब ट्राई करनी चाहिए, ख़ास तौर पे यूरोप या अमेरिका को जो है वो इसमें एंट्री डालनी चाहिए कि वो सालसी का किरदार अदा करें इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त आप कह लें कि जो अफ़गानिस्तान का ख़ित्ता है, जो इस वक्त दहशतगर्दों की माजगा बनी हुई है, और उससे सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में नहीं है बल्कि पूरा ख़ित्ता और पूरी दुनिया इस वक्त उससे इसी ख़तरे से लड़ रही है और पिछले 25 या 30 साल से लड़ रही है। तो मेरे ख़्याल में अब अमेरिका को या यूरोपियंस को भी इसमें एक कदम आगे बढ़कर सालसी का किरदार अदा करना चाहिए और अफ़गानिस्तान को इस बात के ऊपर रज़ामंद करना चाहिए या मजबूर करना चाहिए कि वो अपने मुल्क में से दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए कार्रवाइयाँ करे। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं इस हवाले से। बाकी आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाली हर नई अपडेट बर वक्त पहुँचती रहा करे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।